पहले मनोज जी आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए, आज बीजेपी के हम जिस मॉडल की बात कर रहे हैं वो गुजरात से जुड़ रहा है। बीजेपी का दावा यह है कि गुजरात की जीत को, यानी 86% सीटों की जीत को, 53% से ज्यादा वोट को हम इस साल होने वाले सारे विधानसभा चुनाव में और अगले साल लोकसभा के चुनाव में रिपीट करके दिखाएंगे। लेकिन गुजरात तो पूरा देश नहीं है। गुजरात का मॉडल पूरे देश में लागू हो सकता है? गुजरात मॉडल पे चर्चा इसलिए काफी हो रही है कि गुजरात चुनाव के जस्ट पहले वहां पूरी मंत्रिमंडल को बदल दिया गया था और कहा गया था कि यह मॉडल है जो कि मोदी पसंद करते हैं और इससे उनकी जीत हासिल हुई थी। लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ सरकारें बदल देने से और नए चेहरे ला देने से ही आप चुनाव नहीं जीत जाते हैं। वहां पे मोदी का एक अपना विश्वास था, लोगों का साथ था, और ये बातें इसलिए कही जा रही है कि निकट भविष्य में अभी मध्य प्रदेश के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वहां की भी सरकारें चेंज कर दी जाए और नए चेहरे दिया जाए, इसलिए कि वहां शिवराज सिंह चौहान 17 साल से शासन कर रहे हैं। लेकिन हर स्टेट का एक अपना। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नजरिया होता है चुनाव में और वहां की एक जातीय समीकरण होता है और वो पार्टी का स्ट्रेंथ होता है। गुजरात एक ऐसा मॉडल है कि जहां पर बीजेपी ने शुरू से अपने बूथ मैनेजमेंट को, संगठन को इतना मजबूत कर रखा है कि अपने हर कार्य को वो बहुत सफलतापूर्वक उसको लागू कर देता है। और जहां तक बात आप आते हैं मध्य प्रदेश की, मैं 2 स्टेट को इसलिए लेकर चल रहा हूं कि इसी 2 चीजों पर लेकर आज बहस हो रही है कि क्या शिवराज सिंह चौहान का भविष्य हो सकता है। इतनी समानता तो है कि आप 1.5-2 दशक से वहां पर सरकार चल रही है। और एक चीज बता दे रहे हो, शिवराज सिंह चौहान को छेड़ना इतना आसान नहीं है। मैंने क्या बोला कि गुजरात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो इतना प्रोफेशनल बना है, लोग इतना चाहते हैं कि वहां पर जो भी करेंगे उस पसंद कर लिया जाएगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान आज के डेट में ओबीसी के एक अच्छे नेता के रूप में हैं और उसके साथ लोगों आप कह रहे हैं गुजरात मॉडल की पूरे देश की बात बाद में, पहली परीक्षा मध्य प्रदेश में हो जाएगी। मध्य प्रदेश में। चलिए ठीक है, एक बार क्यों हम गुजरात की बात कर रहे हैं, आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहते हैं। इस बार जो चुनाव हुआ 2022 में बीजेपी को जबरदस्त जीत हासिल हुई। 53% से ज्यादा वोट और 86% सीटें, यानी 182 में से 156 सीटें बीजेपी को मिली थी और 53% से ज्यादा वोट हासिल हुआ था। और आप बीजेपी के रेजोल्यूशन को पढ़िए तो उसमें एक शब्द लिखा है शुरुआत में कि ये मोदी मैजिक का कमाल था। फिर आगे वो ये कह रहे हैं कि इस बार ऐसा चुनाव हुआ जिसने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और हम इसको पूरे देश में लागू करके आपको दिखाएंगे। और उसमें जो पार्टी का रोल होता है, पार्टी के संगठन का, उसके बारे में मनोज जी भी जिक्र कर रहे थे, उस पर हम आते हैं। अगला डेटा आपके सामने जिसको लेकर के बीजेपी शायद ज्यादा उत्साहित है कि सामाजिक वर्गों में अलग अलग जगहों पर बीजेपी ने कैसे पैठ अपनी बढ़ाई गुजरात में, वो भी 27 साल के बाद। और बीजेपी का ये कहना है कि ये दर्शाता है कि बाकी पार्टियां जो भी अपनी कैलकुलस लगा लें, जातियों का जो भी समीकरण बैठा लें, अगर वो गुजरात में ध्वस्त हुआ है तो वो पूरे देश में ध्वस्त होकर के रहेगा। बीजेपी ने रिजर्व सीट्स की हम बात करते हैं, बीजेपी ने 40 रिजर्व सीट्स में से 34 रिजर्व सीट जीत करके दिखाई। गुजरात में ट्राइबल रिजर्व सीट ज्यादा हैं, शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्व सीट्स कम हैं, लेकिन 40 में से 34 सीटें बीजेपी जीती। और इसका ब्रेकअप आपको हम अगली ग्राफिक में दिखाते हैं। तो ट्राइबल सीट 27 हैं गुजरात में और बीजेपी ने उसमें से 23 सीटें जीती, और ऐसी एससी सीट 13 है, बीजेपी ने 11 सीट जीती। और पार्टी रेजोल्यूशन में यह बात भी खुद ही कंपेयर करके बीजेपी ने कही है कि हमारा कभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस खास करके ट्राइबल बेल्ट में नहीं रहा, लेकिन गुजरात में इस बार हमने वो कमाल करके दिखाया है और ऐसा ही एससी रिजर्व सीट्स में भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो सवाल प्रेम शुक्ला जी शुरुआत में हमने मनोज जी से जिसकी चर्चा की, आपके रेजोल्यूशन ये कहता है कि यही कमाल हम करेंगे इस साल होने वाले 9 राज्यों में और अगले साल। परिस्थितियां हर राज्य की अलग होती हैं। आपको लगता है अगर आपको गुजरात में ओबीसी का वोट भी मिला, ट्राइबल वोट भी मिला, एससी वोट भी मिला, हर तबके का वोट आपको मिला, लेकिन वहां का ऑपोजिशन और राज्यों के ऑपोजिशन में भी फर्क है, कैसे इसको रेप्लिकेट कीजिएगा? नहीं, निश्चित तौर पर हर जगह जो है अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। लेकिन जब आपको ध्यान दिला दें, 2012 में जब आदरणीय अमित शाह जी महामंत्री बनकर आए और उनको उत्तर प्रदेश का चार्ज मिला और उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश को गुजरात जैसा रिजल्ट ले आऊँगा, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी विश्वास नहीं था कि गुजरात जैसा परिणाम उत्तर प्रदेश में लाया जा सकता है। लेकिन सांगठनिक कौशल के बल पर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो आकर्षण था उसके कारण, गुजरात के विकास मॉडल को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी गई तो उत्तर प्रदेश में गुजरात से बेहतर रिजल्ट मिले।
और आज भी आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बसपा के समझौते के बाद भी इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 2019 के चुनाव में 64 सीटें जीतना यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जिस तरह की नीतियां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी, जिस तरह से सांगठनिक कौशल जो है विकसित किया गया, उसका जैसे गुजरात में आप अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के भी मत अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जो कांग्रेस के परंपरागत मत थे, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए जी, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उनके विकास कार्य तो है ही, साथ ही उनसे जो हमारा संपर्क, जैसे गुजरात में पन्ना समितियां बनाई गई, एक पन्ना समिति में 5 सदस्य और 82 लाख पन्ना समितियों के सदस्य थे। 2 करोड़ 5 लाख वोटर होते हैं अगर पन्ना समितियों के परिवार के लोग मतदान कर दें, उसमें से 87% लोगों ने पोल किया और गुजरात में जो है वो अभूतपूर्व सफलता, यानी ऐसा परिणाम कभी नहीं। कांग्रेस अपने जीवन काल के सबसे लोवेस्ट आंकड़े 16 सीट पर गई और भारतीय जनता पार्टी किसी भी पार्टी द्वारा जीती गई सर्वाधिक सीटें 156 पे गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।